ओके सी वेटिंग रूम। अब हमारी एडमिट ऑन। कुछ ज्वाइन ऑडियो ये लोग आएगा बाबा फिर से मारिया ज्वाइन और माहिरा ऑडियो है पापा ऑलरेडी है। कर दे इसको। हाँ अभी ये जो है ना ये जो जुड़ है रहा है। इनके नाम पे जाइए और एडमिट नाम पे। हाँ समझ गया। माहिराज अब तीन हो गया ज्वाइंट रखो। अभिषेक पटेल, प्रशांत कुमार, चले अब कहाँ जाए? स्टार्ट वीडियो। अभिषेक पटेल चलिए शुरू करिए। सब लोग अपने अपने आप को अनम्यूट करिए। वर्षा कुमारी, माहिराज, प्रशांत कुमार, अभिषेक पटेल अनम्यूट करें। अभिषेक पटेल पूछे, सवाल पूछे। है नहीं। हाँ और आवाज साफ नहीं आ रहा है। नहीं कनेक्ट सर करें आवाज आप। साफ है। हाँ, अब आवाज आ रहा है। चलिए पूछिए। तो कुछ सवाल तो था नहीं, मतलब काफी सवाल अभी तो कोई खास सवाल है नहीं सर। है? क्या बोल रहे? वर्षा कुमारी, चलो वर्षा पूछो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। माहिराज बोलिए। क्वेश्चन था मतलब एबायोटिक फैक्टर से। हाँ जी। पहला है कि जो ग्रेन साइज है वो कैसे डिटरमाइन करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। सॉइल जो है, सॉइल आप जानते हैं 3 तरह के होते हैं और किसी भी सॉइल में उसमें ग्रेन पार्टिकल पर ही सॉइल अलग अलग होते हैं। तो अगर सॉइल की बेड में ग्रेन पार्टिकल कम हो, ग्रेन पार्टिकल का साइज बढ़ेगा तो होल्डिंग वाटर कैपेसिटी घटेगा और पार्टिकल का साइज घटेगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। थैंक यू सर। सर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फॉर्मल से। उस मतलब बुक में दिया है कि इन दीज ऑर्गेनिज्म बॉडी टेम्परेचर कन्फॉर्मल में दिया है एंड ओवर कनेक्टिंग में दिक्कत हो रही है। पंखा चला दो, चेक करें। माहिराज आवाज हमारी जा रही है, फंस क्यों गया बात? बैठो शंकर, उससे कोई दिक्कत नहीं, बैठो। हाँ हाँ 5 पार्टिसिपेंट हैं। माहिराज, शांत कुमार, अभिषेक पटेल, वर्षा कुमारी। आगे आगे। हाँ बोलो प्रशांत, बोलो।
गुड इवनिंग सर। गुड वो आवाज इवनिंग। उस वक्त नहीं आ रहा था। अच्छा, अभी आवाज जा रहा है सही से? यस सर, आ रहा है। हाँ चलिए, सवाल पूछिए। सर अभी सवाल ज्यादा नहीं है, वो सारा वीडियो देख नहीं पाए हैं और चैप्टर तो पहले भी पढ़े थे, अभी फिर पढ़े हैं। वो कैरिंग कैपेसिटी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है? क्योंकि देखिए, आप लोगों से मुझे मिलने का सबसे पहला कारण ये है कि यही पूछना। मुझे पता है कि सब लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो जब तक आप पढ़ते नहीं है तब तक मैं अगला सवाल, जैसे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में मैंने आपको 25 सवाल भेजा था, यस सर, उसी तरह मैं ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन से आपको 50 सवाल देने जा रहा हूं। लेकिन मैं सवाल पहले आपका सुन लूं, हो सकता है कि आप जो जो सवाल पूछे मैं उसी को सवाल का जवाब पहले से बना के बैठा हूं। जैसे आपने पूछा कैरिंग Yes, sir. कैपेसिटी, तो कैरिंग कैपेसिटी Yes. कहती है कि आप जो लॉजिस्टिक ग्रोथ देखते हैं उसमें जो एसिम्प्टोमेट, जो स्टेशनरी कर्व देखते हैं, तो वो वास्तव में स्टेशनरी कर्व नहीं है, वो मीन है। वो किसका किसका मीन है? तो अगर बायोटिक पोटेंशियल और एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस, मैंने वीडियो में भी Yes. बोला है कि मान लीजिए कि एक बकरी 4 बच्चा देती है और 4 बच्चा अगर वो दी तो चारों के चारों बड़ा नहीं हो पाते, उसमें से एक Yes, ठंड sir. से मर जाता है, दूसरा जो है सो कोई दब के मर जाता है, पैर ठीक नहीं रहता है, तीसरा है उसको सियार उठा के लेके चला गया, तो अंततः वो एक बचा। तो बकरी की Yes, sir. बायोटिक पोटेंशियल हुई 4, लेकिन इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस हुआ 3, तो 4 Yes, sir. 3 बराबर 1, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी 1 हुई। Yes, sir. तो दो चीजें वीडियो में हमने अलग से भी बोला है, के सेलेक्टेड स्पीसीज और आर सेलेक्टेड स्पीसीज। तो जब ना वीडियो देखिएगा तो दिक्कत होगा, रातों रात Yes, sir. वीडियो देखिए, क्योंकि अब जल्दी से हम सवाल बोलेंगे और इकोसिस्टम पर आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. ओके, Yes, sir. सुगमता सिंह सवाल बोलिए। प्रतीक्षा किरण, बोलो सवाल बोलो। गुड इवनिंग, चलो सवाल बोलो। चलो प्रशांत सवाल बोलो। बंद नहीं। माहिराज अनम्यूट करके सवाल बोलो। सर ये जानना था कि मतलब प्लांट को कन्फॉर्मर में कैसे इंक्लूड किया गया है? हाँ देखो, सबसे पहले इंडोथर्मल और इक्टोथर्मल का कंसेप्ट हमने दिया था। तो प्लांट क्या है? इक्टोथर्मल है। तो इक्टोथर्मल है यानी रेगुलेटर तो नहीं है वो, नहीं। और जब रेगुलेटर नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे?
ना वो माइग्रेट भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको कन्फॉर्मर में ही रखना होगा हमें। सर तो कन्फॉर्मर में वो है ना जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं करता। नहीं कर, नहीं, अरे रेगुलेटर वो है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, इन्वायरमेंट्स के फ्लक्चुएशन से उसको लेना देना नहीं है। जैसे माहिराज क्या है, माहिराज कन्फॉर्मर है या रेगुलेटर? रेगुलेटर। तो रेगुलेटर है तो उसका 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, लेकिन प्लांट्स का कोई टेम्परेचर नहीं होता। प्लांट्स एम्बिएंट मीडियम, बाहरी मीडियम के आधार के अनुसार चलते हैं, इसलिए प्लांट निश्चित तौर से कन्फॉर्मर होंगे। ओके थैंक यू सर। ओके। और सर ये जो सस्पेंड में लिखा हुआ है कि वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, मतलब वो अपने एंजाइमेटिक एक्शन को मतलब एंजाइमेटिक एक्शन को रोक लेता है, यानी एंजाइम को काम करने नहीं देता? नहीं, एंजाइमेटिक एक्शन को वो नहीं रोकेगा। जैसे मान लो तुमको मैं बताता हूं कि अगर ठंड का मौसम बढ़ गया तो प्लांट्स क्या करते हैं कि वे चल जाते हैं किस कंडीशन में? डॉर्मेंसी के कंडीशन में। उसके लीफ डॉर्मेंट हो जाते हैं, उसके बड डॉर्मेंट हो जाते हैं, उसके बड जो है डॉर्मेंट हो जाते हैं। जैसे बंद गोभी हम लोग जो देखते हैं उसमें जो गोभी होता है पत्ता, तो पत्ता क्यों नहीं खुलता है? क्योंकि वो डॉर्मेंसी के पीरियड में है। तो जनवरी फरवरी में वो बंद गोभी का पत्ता नहीं खुलता है, लेकिन उसी को जब फिर आगे चल के उसके पत्ते खुल जाते हैं। तो एंजाइमेटिक प्रोसेस टोटली नहीं बंद होगा। अगर टोटली एंजाइमेटिक प्रोसेस अगर बंद हो जाता है तो क्या होगा? डेथ हो जाएगा। लेकिन so many kind of the physiological reaction will be reduced, their rate will be reduced. सर तो कोई ऐसा जीन होगा जो उसको मतलब कंट्रोल करता होगा, उसको कम कर देता होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर पौधों में वो जीन नहीं है तो फिर वर्नलाइजेशन करके कैसे उसके वेराइटी को चेंज कर देते हैं हम जीन के एक्सप्रेशन को ही चेंज करते हैं ना वर्नेलिन के द्वारा। और सर जो पैरासाइट्स होते हैं हाँ वो जी, होस्ट को मतलब फिजिकली वीक कर देता है। हाँ, मारता नहीं है, फिजिकली वीक करता है। और पैरासिटोइड जो होता है वो होस्ट को मार देता है। तो यानी कि पैरासाइट्स दो तरह के हुए हैं। आपने देखा होगा, इसका मतलब आप भी वीडियो नहीं देखी है। हमने वीडियो में एक अलग से ग्राफ बना के दिया है कि प्रीडेशन किस प्रकार हर्बीवोरी से कनेक्ट है, प्रीडेशन किस प्रकार पैरासिटिज्म से कनेक्ट है, और प्रीडेशन किस प्रकार स्कैवेंजिंग से कनेक्ट है। वहां हमने पैरासिटोइड की एग्जांपल दिया है वहां। जैसे अभी की ही बात है, कोरोना क्या है? एक पैरासाइट है ना। कोरोना वायरस क्या है? एक पैरासाइट है। लेकिन ये क्या कर रहा है? हमको वीक कर रहा है, किसी को वीक करके छोड़ दे रहा है और किसी को डाई आउट कर दे रहा है। तो माइक्रो पैरासिटिज्म। सर यानी पैरासाइट स्पोर्ट्स को मतलब वीक कर दे रहे हैं, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि पैरासाइट कोई ऐसा पॉइजन बना रहा है? पैरासाइट कभी भी ये नहीं चाहता है कि होस्ट को मार दिया जाए, नहीं तो फिर अपने जिंदा नहीं रहेगा। थैंक यू सर। ओके, अगला सवाल जिसको भी पूछना हो, वर्षा कुमारी, सुगमता सिंह, प्रशांत कुमार, अभिषेक पटेल, प्रतीक्षा किरण, माहिराज, इतने लोग हमें दिख रहे हैं। सर। हाँ बोलो। सर हाँ सर, एक क्वेश्चन था। एनसीईआरटी के बुक में एक लाइन है कि स्मॉल बर्ड्स और एनिमल जो है वो थर्मो रेगुलेट करने में उनको थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, तो सर वो लोग एम्बिएंट एटमॉस्फेयर से कैसे खुद के बॉडी को मतलब कैसे वो कोप अप कर पाते हैं सर एनवायरनमेंट में खुद को? वे आप यहाँ दो बातें समझिए कि आप ये जानते हैं कि अगर वे थर्मो रेगुलेटर है, स्मॉल बर्ड है और बर्ड थर्मो रेगुलेटर होता है,
होम्योथर्मल है। यस सर। लेकिन अगर वो नैरो रीजन में नैरो टेम्परेचर रेंज को ही टॉलरेट करेगा, ब्रॉड में वो नहीं टॉलरेट करेगा, इसलिए वो क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है। हाँ यस सर। क्लियर। अब दूसरा बात ये लिखता है एनसीईआरटी कि आखिर अगर इवोल्यूशन के दरमियान होम्योथर्मल या रेगुलेटर ही एडॉप्ट हुए तो ये जो कन्फॉर्मर आज भी बने हुए हैं, ये कन्फॉर्मर क्यों हैं, क्यों नहीं ये भी एडॉप्ट कर गए रेगुलेशन में, जब रेगुलेशन अच्छी चीज है। यस सर। तो इसका कारण ये है कि रेगुलेटरी प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट है, रेगुलेशन हाँ, के yes, लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो स्मॉल बर्ड के पास पर कैपिटा एनर्जी कम है। यस सर। हाँ, क्योंकि उनका बॉडी सरफेस, इसलिए उनको किसी तरह काम चलाना होगा, या तो माइग्रेट करके काम चलावे, या चाहे अपनी एक्टिविटी सस्पेंड करके काम चलावे। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सुगमता सिंह, कोई सवाल नहीं है, चुपचाप बैठ के तुम सुन रही हो। अभी आया राजकुमार, सबको फोन करके बताना। राजकुमार, हाँ, 8 पार्टिसिपेंट। चलो गीतांजलि, सवाल पूछो। सफर है। अनम्यूट नहीं किया। डर है। सर एक और क्वेश्चन था। आप पूछो। सर एनसीईआरटी बुक में एक लाइन है कि प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल। A process which is only possible when sunlight is available as a source. और सर उसके नीचे है many species of small plants growing in forest adapted to photosynthesis optimally under a low light condition. इसका मतलब सर? अच्छा, तो ये हम मतलब काहे बतावे हम? अगर मतलब तुम मूर्ख का मूर्ख हो आज तक। मानो एक जंगल की बात सोचो, तो जंगल में कई फ्लोर होंगे, कुछ पौधे होंगे जो जमीन पर होंगे, छोटे छोटे, उसके ऊपर कुछ पौधे होंगे जो झाड़ी होंगे 4 फीट 5 फीट के होंगे, उसके ऊपर बड़े बड़े पेड़ होंगे जो 10 फीट 20 फीट के होंगे, और कुछ लाइनाज होगी जो पेड़ पर चढ़ के ऊपर चढ़ गया होगा जैसे कद्दू टाइप। यस सर, सनलाइट के लिए। तो 4 स्ट्रेटा हुआ। यस सर। तो अगर उसको सनलाइट को सोर्स के रूप में चाहिए तो जो सबसे नीचे छांव में शैडो प्लांट है, सबसे जमीन पर है, उनको लाइट कैसे मिलेगा? तो उनको तो ओब्लिक लाइट मिलेगा। वो ओब्लिक लाइट कब मिलेगा? सुबह में जब सूर्योदय होगा तो 8 बजे से 9 बजे के बीच की जो लाइट होगी वो मिलेगी, और फिर 3 बजे से 4 बजे के बीच की लाइट होगी वो मिलेगी।
यस अब समझ में आया एनसीईआरटी का लाइन? तो इसका मतलब कि तुम वीडियो देख नहीं रही हो, नहीं ना देख पाई हो वीडियो? सर देखे हैं। वीडियो में तो हम एनसीईआरटी के एक एक लाइन को बोलते हैं या नहीं? यस सर बोले हैं। फिर ध्यान देना है उसको। नहीं देखे तो एक बार और देखा कि मैं 50 सवाल भेज रहा हूं, जितना सवाल आप लोगों का सुन रहा हूं सब पर वीडियो भेजूंगा तुरंत सवाल के फॉर्म में। मेरा मानना है कि इस साल जो भी नीट में इकोलॉजी का सवाल आए मेरे वीडियो से आए, मेरे डिस्कशन से आए, और इकोलॉजी नहीं है जहां तक होगा सारा ब्रश कर देंगे। आप लोग थोड़ा सा मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक हम इकोसिस्टम का पूरा भेज दिए रहते। जितना जल्दी आप लोग इसको क्लियर करिएगा तब अगला, नहीं तो ज्यादा लोड हो जाएगा आप लोगों पर। Unmuted. हो गया अनम्यूट। प्रतीक्षा किरण पूछो। हाँ यस सर। तो उसके बाद सर वही वो ऑप्टिमली वैसे वही मैकेनिज्म उसका रहेगा। हाँ, तो वो समझ में आ गया कि क्या वो कहना चाह रहा है कि सनलाइट सोर्स है तो बड़े पौधों को तो डायरेक्ट मिल जाएगा, छोटे पौधों को कैसे मिलेगा? ओब्लिक लाइट मिलेगा, सुबह और शाम मिलेगा, ब्लू लाइट मिलेगा। यस सर समझ गए। नो आदमी आगे पूछिए, सवाल पूछिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ It is much easier for a small animal to run uphill than a large animal because जो छोटा एनिमल होता है वो जल्दी ये ऊपर चढ़ जाता है। तो उसका इसमें ये हाई, उसका कारण ये भी तो हो सकता है ना कि हायर मेटाबॉलिक रेट उसमें ज्यादा होता है। यही कारण पहले सोचेंगे। फिजिक्स नहीं पढ़ती हो? जब मास ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा बॉडी पर नीचे। हाँ। तो अगर हायर एनिमल है और अगेंस्ट द क्लाइंब चढ़ रहा है, वो पहाड़ पर चढ़ रहा है, तो उसको क्या होगा? दिक्कत होगा कि नहीं? अब सुगमता और उपाध्याय सर दोनों आदमी को कहा जाए सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, तो पहले कौन चढ़ेगा? उपाध्याय सर? नो सर, इनका वेट ज्यादा है, तो इनका वेट ज्यादा है, तो पहला बात तो ये है। अगर वेट ज्यादा है तो मेटाबॉलिक रेट तो ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग फोर्स जो है सो स्मॉल एनिमल में कम लगेगा, लार्ज एनिमल में ज्यादा लगेगा। यस सर। ओके, सब वीडियो पढ़ रही हो ना? ये सब छोटा छोटा एगो दूगो तू सवाल पूछ रही हो, और हम जानते थे कि तुम लोग अभी आज 20-20 को सवाल करेगा। खैर पहला दिन है, आज तुम लोग तैयार नहीं थे, हम जान रहे हैं। अगले दिन से ऐसा नहीं। यस सर। और सर नीच के बारे में, नीच में आप वीडियो लेक्चर में बताए थे कि वो ऐसा एरिया होता है जो ऑर्गेनिज्म अपना फुलफिल करता है नीड को बाय फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल मींस पे। वेरी गुड। हाँ, जैसे उपाध्याय सर का एग्जांपल ले लो, तो उपाध्याय सर रहते कहाँ हैं? तो मीना कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, लेकिन ये अपना भोजन पानी का प्रबंध कहाँ तक करते हैं? बाजार समिति गेट के उधर जाते हैं, वहां पढ़ाते हैं। तो ये पूरी एरिया जो हुआ मेरा निक हुआ। और अब ऐसा ही कोई, एक बात और आज नोट कर लो, ऐसा ही कोई कलकत्ता में टीचर हो, वो भी एक जगह रहता हो और जाके ट्यूशन पढ़ाता हो, तो दोनों आदमी का निक एक ही हुआ। हम लोग हो गए निक इक्विवेलेंट। क्या? यस सर। तो निक से निक क्लियर है ना? निक पर बहुत सारा सवाल आएगा, आगे भी हम इकोसिस्टम में भी निक पर बात करेंगे। यस सर, निक का क्वेश्चन बहुत है और ऊपर से बहुत कंफ्यूजिंग है। एक ही क्वेश्चन है कि ये निक ओवरलैप इंडिकेट शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन द टू स्पेसीज।
हाँ, दो स्पीसीज के बीच में एक ही मतलब रिसोर्सेज के लिए कम्पीट हो सकता है नीक में। क्यों नहीं हो सकता है कि नीक जो है कॉमन शेयर कर सकता है, एग्जैक्ट डिटो नहीं होगा, शेयर होगा, एकदम एग्जैक्ट डिटो नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक वो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड दो जानवर एक जैसा पूरा करे, लेकिन हो सकता है फिजिकली वो जानवर दोनों अलग अलग रहते हो और फिजियोलॉजिकली एक ही एरिया में अपने फुलफिलमेंट करते हो। बात समझ में आ रही है मेरी? नो सर, लैग कर रहा है। फिर से बोलें। यस सर। मेरा कहना है कि दो ऑर्गेनिज्म का फिजिकल एरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिजियोलॉजिकल एरिया तो कॉमन हो सकता है ना। यस सर। तो दो ऑर्गेनिज्म का नीक एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होगा, लेकिन वो शेयर कर सकते हैं। सही है? ठीक है सर। यस ओके। सर। और सर कंगारू रैट के बारे में है। कंगारू रैट वो वाटर इतना यूज नहीं करता अपना रेगुलेट करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को। हाँ, और तो वो यूरिन सॉलिड एक्सक्रीट भी करता है। हाँ जी, कंगारू रैट के बारे में हम बोले नहीं है वीडियो में, ये बात बोल रहे हैं ना वीडियो में। हाँ। कि कंगारू रैट क्या करता है, उसके शरीर में जो फैट है उसको मेटाबोलाइज करके रिस्पायरेशन के द्वारा जो वाटर निकलता है उसे यूज करता है, और अपने यूरिन में भी, हाँ जी, अपने यूरिन में भी एक्सेस वाटर नहीं जाने देता है। तो उसका एक्सक्रीटेड सॉलिड हो सकता है। होगा ही, फिर हो सकता है, होगा। और आगे पूछिए। चलो पूछो प्रशांत, क्या पूछ रहे हो? सर एक क्वेश्चन था। बोलो। स्टेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ आफ्टर इनोकुलेशन विल बी। हाँ, क्या होगा आफ्टर इनोकुलेशन? वो जे से पेट बढ़ेगा। सर जे से पेट बढ़ेगा? हाँ, नहीं मतलब समझाई समझ बात? में नहीं बताते हैं। नो सर, मतलब इसमें ऑप्शंस दिया लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज। अच्छा, हाँ, तो सबसे पहले लैग फेज, इनोकुलेशन के बाद लैग फेज, तब लॉग फेज, तब स्टेशनरी। ये पहले बात समझ जा, तू बात क्या पूछ रहा है। दही जमते हुए घर में देखा है ना? यस सर। तो दूध हो गया मीडियम। यस सर, समझ में आ रहा है। मतलब पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे रेट। मैं बता दे रहा हूँ क्यों बढ़ेगा। कि दही में जब जोरन डाला जाता है उसको हम लोग कहते हैं इनोकुलेशन। यस सर। जैसे ही जोरन डालोगे तो बहुत फास्ट नहीं होगा, तो पहले धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगा। यस सर। और बाद में क्या होगा, लॉग फेज में चला जाएगा। यस सर। और लास्ट में स्टेशनरी फेज में चला जाएगा, इसलिए आंसर होगा लैग फेज। वही समझ नहीं पाए थे सर ये वाला क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। सबको बोल दिया था ना कि क्लास है आज। यस सर, बताए थे। मेरे पास जिसका जिसका नंबर था उसको हम बताए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपडेट। देखिए भाई नाउ ग्रेड मतलब है ना वहाँ पे क्या किया कटी है कहाँ से? ऊपर से है यहाँ से $149। अभिषेक पटेल पूछे सवाल।
सर वो गैलापागोस आइलैंड में जो अबिंगडन टोर्टोइस थे उनका एक्सटिंक्शन जो गोट्स की वजह से हुआ था, जी हाँ, वो सर रिसोर्स की लिमिटेशन की वजह से हुआ था कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन? नहीं, वो कंपटीशन रिलीज था, क्योंकि वहां पर ये वो एग्जाम्पल ये दिखाया गया कि वहां रिसोर्स तो लिमिटेड नहीं था, अनलिमिटेड था, लेकिन गोट का जब वहां पर एलियन स्पीसीज का इन्वेशन हुआ तो वो लोग पत्ते सब खा गए, इसलिए उसके अंडे जो टर्टवाइज के जो अंडे थे अनप्रोटेक्टेड हो गए और उसके इनमी आके उसको अंडे को खा गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही कॉमन हैबिटाट में दो स्पीसीज कंपीट करें तो उसमें से जो इंफीरियर वन होगा उसको इलिमिनेट हो जाना होगा। अगर गोट को हम लोग नहीं हटाए होते तो अबंडेंट टर्टवाइज क्या होते, इलिमिनेट हो जाते। हाँ। ये एग्जाम्पल के लिए वो केस स्टडी बताया गया है। ओके सर, मतलब ये इसका टर्म क्या रहेगा? वहां पर गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना? हाँ सर, गॉस का तो है। हाँ, तो गॉस उसमें तो वही सर लिमिटेशन का ही बोल रहा है वो। हाँ, तो गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझाया गया है इस एग्जांपल से। पानी ले लीजिए सर, पानी। सर आपका तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, इसलिए खांसी आता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात। असल में क्लास मतलब हमेशा लेते रहना पड़ता है ना, बहुत जगह का क्लास रहता है, बाहर का भी रहता है। तो आप लोगों को तो आज हम कहे कि गौरी शंकर को कल से बोले कि जल्दी करो, ये सब का भी क्लास शुरू करें, ताकि दिन भर में 3 आप तीसरा सेशन है तो बैठ के 40-40 मिनट 50-50 मिनट बोलना रहता है। हाँ, आगे पूछिए लोग, क्या कि समय आप लोगों के समाप्ति की ओर है। 33 मिनट, 7 मिनट हमारे पास टाइम बचा हुआ है। 40 मिनट ही हमको टाइम देता है। हाँ, एक और क्वेश्चन था, ये स्पेलिंग है AUTECOLOGY। हाँ, इसके बारे में, और एक है SYCONOLOGY। सर इन दोनों के बारे में सर नहीं पता था। इकोलॉजी 2 तरह का होता है, ऑटो इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। अगर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में इकोलॉजिकल इंटरेक्शन को पढ़े तो उसे हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, और पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़े तो उसको सीन इकोलॉजी कहते हैं। इसी से ना समझ में आ रहा है कि तू लोग वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि उसमें हम जैसे वीडियो शुरू किए हैं तो पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन के दिन हमने ये बात बोला है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी का दूसरा नाम सीन इकोलॉजी, और एक इंडिविजुअल की अगर इकोलॉजी जाने, इंटरेक्शन जाने, तो उसका नाम ऑटो इकोलॉजी। मिनिमम 2 बार वीडियो देख लो। अगर 2 बार तुम वीडियो देख लेगा। यस सर। अभी मालूम है, आज कोई लड़का बता रहा था, गौरीशंकर को फोन किया था, तुम ही लोगों का मित्र, तो वो बोला कि सर का वीडियो अलग अलग देखते थे तो उतना मजा नहीं आता था, 7 वीडियो को एक दिन बैठ करके देखे हैं तो पूरा चैप्टर हमारा कंट्रोल हो गया है, क्योंकि हम तो एकदम एक लाइन में बोले हैं। यस सर। एक दिन का तो काम है तुम्हारा लिए, तो एक दिन का काम है कि एक बार बैठो, चैप्टर वीडियो नंबर 1 से 7 तक देख जाओ। 2-3 घंटा लगेगा तुमको, रात में बैठ करके मोबाइल से देख लो, पापा के मोबाइल से। एक दिन रात में नेट भी बढ़िया रहेगा, चाहे डाउनलोड होगा तो कोई बात नहीं है, साफ चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इकोलॉजी से 12 सवाल आने वाला है और मेरा दावा है कि 12 में 12 तुम लोगों से बनना चाहिए, और टाइम भी ज्यादा इकोलॉजी पर नहीं देना है। जल्दी काम क्लियर करो तुम लोग। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो क्वेश्चन। सर क्वेश्चन है, इफ ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूज, हाउ वुड द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ सम स्पीसीज बी अफेक्टेड? तो सर ऑप्शन छोड़ दो, ऑप्शन तो अपने से बनाएगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू करेगा, वीडियो तुमने देखा होगा, एक दिन इशारा हमने किया था ग्लोबल वार्मिंग पर, ग्राफ भी दिखाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते चला गया तो सबसे पहला काम क्या होगा? क्लाइमेटिक चेंज होगा। क्लाइमेटिक चेंज होने से क्या होगा? आइस पोल पर
जो पोल पर जितने भी आइस है वो पिघलेंगे, समुद्र का हाँ, लेवल yes, क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। तो अब इतना जब क्लू तुमको दे दिए वो सवाल नहीं बनेगा। तो सर पोलवर्ड शिफ्ट हो जाएगा कि मरीन वाटर तो सर उसके पास जब पोल से कंफ्यूजन हो, नहीं, पोल से जब आइस पिघलेगा तो किधर जाएगा, मरीन वाटर मतलब सी लेवल वगैरह बढ़ेगा। तो सी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो अफेक्टेड होंगे या नहीं होंगे? यस सर, होंगे। ओ ठीक है सर, तो पोलवर्ड शिफ्ट होगा उसमें। हाँ, और बता रहा हूँ प्रतीक्षा, इसलिए हंस रहा हूँ कि जितने सवाल तुम लोग पूछ रहे हो वो सब लोग पूछ दिए, क्योंकि हमारे पास अभी 4-4 ग्रुप है तुम्हारे जैसा, सबको वो पहला चैप्टर हमने पढ़ाया है, आज सवेरे से तीसरे राउंड में है। ये सब सवाल, जितनी भी सवाल तुम पूछ रही हो सब पर हम फिर एक वीडियो बना के भेज रहे हैं। यस सर। बस तुम लोग मेहनत करते रहो, घर में बैठ के मेहनत करते रहो, बाकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर छोड़ो। यस ओके, थैंक यू सर। हो गया सबका सवाल? गीतांजलि क्या हुआ, सुन पा रही हो हमको? हाँ, सुन रही हो तो सवाल बोल। कोई सवाल नहीं है। अच्छा ठीक है, डिस्कशन सब तुम सुन रही हो, ठीक लग रहा है? यस सर। ओके ठीक। मायराज तुम्हारा सवाल है कोई? नो सर। सर एक लास्ट है, मतलब पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है वो क्या एनर्जी ट्रांसफर का मोड है? वहां हमने बोला है वीडियो में कि ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वास्तव में ये कम्युनिटी इंटरेक्शन है। तो जब दो पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन होगा तो एनर्जी ट्रांसफर होगा, लेकिन अमॉन्ग द पॉपुलेशन अगर दो ऑर्गेनिज्म के बीच इंटरेक्शन हो रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि वो एनर्जी ट्रेवल करेगा उसमें, वो कोऑपरेटिव इंटरेक्शन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जहां एनसीईआरटी में तुम्हारा दिया हुआ है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, एक्चुअली वो कम्युनिटी इंटरेक्शन है, और कम्युनिटी इंटरेक्शन ट्रॉपिक लेवल के लिए ही होता है, उसमें एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। ईटिंग बीइंग ईटन, खाओ और खाने दो। थैंक यू सर। क्या मीटिंग ऑफ किया जाए? हाँ, टाइम हो चुका है। अभिषेक पटेल जल्दी पर डिस्कशन शुरू होगा। अब फिर अगला दिन हम देंगे मीटिंग। अब इसके बाद मतलब कि हम ये सोच रहे हैं कि अगर आप लोगों को एक तो वीडियो हम इकोलॉजी का बना के देंगे जिसमें 50 सवाल रहेगा, जितने तरह के आप लोग सवाल पूछे, उसके बाद फिर आपसे हम पूछेंगे कि किस टॉपिक पर दिया जाए, क्योंकि इसके बाद तो इकोसिस्टम पर हम आएंगे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बाद अगला टॉपिक तो मेरा इकोसिस्टम होगा ना, ठीक है? यस सर। ठीक, इकोलॉजी को पहले क्लियर करते हैं 15 अगस्त के पहले। ओके सर। ओके, तो आज की मीटिंग को समाप्त किया जाए। यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। For all, super all of